क्लास 9 गुड मॉर्निंग। आपने देखा था न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया सब देखा था। खूब पढ़ाई करो। अब देखो आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ ना, उसकी वीडियो बना रहा होता ना, तो आप कोई बुक से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा सीक्वेंस अलग है पढ़ाने का। मैं किसी और पैटर्न पे जाता हूँ, बुक में कोई और सीक्वेंस में दे रखा होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम आता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? मास इनटू वेलोसिटी होता था कि नहीं होता था? मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, P इक्वल टू एम इंटू वी। ध्यान से सुनिएगा, ये V है। इसका यूनिट की बात करो ना, ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता? फिर आपने पढ़ा था ना न्यूटन का सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ से एक रिजल्ट आया था m इंटू ए, है ना। अब बताओ मास का क्या होता है kg, और a का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं ऐसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसी थोड़ी सी बातें समझा रहा हूँ, आपको पक्का करवा रहा हूँ फिजिक्स। देखो दो बातें होती हैं, दो तरह के बच्चे मिलते हैं मेरे को। एक तो वो कहते हैं कि सर ये सब क्या है ना, चुपचाप क्वेश्चन बताइए ना NCERT का, ये सब काहे के लिए, फालतू का क्यों। दूसरे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े पॉजिटिव बच्चे होते हैं, कहते हैं कि आज तो मज़ा आ गया, आज कुछ नया सीखने को मिला। ये सब बड़ा मुश्किल है, पर उनको अपने हार्डवर्क पे बड़ा यकीन होता है ना। उनको पता रहता है कि सर ने जो बताया तो ठीक है, कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो हम घर पे देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो सर फिर से बता देंगे। तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो नया नया देख के ना उनको प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरे जो नया नया देख के ना इन्जॉय कर रहे होते हैं कि चलो आज कुछ सीखने को मिला, कुछ बढ़िया सीखने को मिला। ठीक है, तो मेंटेलिटी पे सारा फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरीके से सोचते हो कोई भी चीज़ को। हार्ड वर्क कीजिए हमेशा लाइफ में, उसका कोई शिकायत नहीं करना कि हार्ड वर्क है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, स्ट्रगल है, उसको एंजॉय करो, यहीं से सीखने को मिलेगा। आप जिस एज में हो उसमें खूब मेहनत करो, और फालतू की चीज़ों पे नहीं, है ना। खूब मेहनत कीजिए। आपका समझो कि एक एक मिनट जो है ना किसी क्रिएटिविटी में जाना चाहिए, उसका कोई यूज़ होना चाहिए ढंग से, फालतू का नहीं। टाइम पास करना, मैसेज करना, इसमें नहीं जाना चाहिए, है ना। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है, इतना समय इतना आपका बेकार नहीं है कि किसी भी जगह पे खर्च करो। मान लो आपको 100 रुपये देता हूँ, तो क्या करोगे उसका? बीड़ी पी जाओगे कि अच्छी जगह पे खर्च करोगे? वैसे ही तो समय है, ठीक है। समय को भी अच्छे से यूज करो। आपका समय इतना वैल्यूएबल है ना कि उसको किसी भी जगह पे बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा ही समय है ना। तुम्हारा समय तुम बर्बाद करोगे, ये अजीब सा लगेगा, तो ध्यान दीजिए ज़रा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है मुझे क्या लेना देना। ये तुम्हारा हो गया ऐसा यूनिट किसका? मोमेंटम का, P का, और ये फोर्स का। तो जरा एक बात बताओ, इसको देखो, P का ऐसा यूनिट क्या था? kg मीटर पर सेकेंड, यही था ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, देख रहा हूँ। अब ये क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हो गया सेकेंड, देख लो। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये देखो तो, फोर्स का। ये किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ फोर्स है ना, यूनिट ऑफ फोर्स इंटू क्या हो गया? सेकेंड। अच्छा, फोर्स का एक और यूनिट आपने पढ़ा था ना, क्या हुआ था वो? न्यूटन, न्यूटन सेकेंड। ये लो, तो मोमेंटम का एक और यूनिट हो गया न्यूटन के टर्म में। और ये हो गया SI यूनिट। SI यूनिट आपने CGS यूनिट भी पढ़ा ही होगा। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, तो CGS यूनिट क्या होता है? डाइन। डायन नहीं रहे, डाइन। ये देखो, ये क्या हो गया? CGS, है ना। तो ये बता रहा हूँ मोमेंटम के बारे में। अब टॉपिक देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है जमा रहना। एनर्जी के बारे में लोग कहते हैं ना कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। अगर कोई एनर्जी बना रहा है तो बना नहीं रहा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है। अगर आप अभी पंखा चला के बैठे हो तो फैन जो चल रहा है, वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं और से आ रहा है वो। तो हम क्या कर रहे हैं, इंसान क्या करते हैं, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, बना नहीं सकते। वही हाल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं,
ठीक है, क्लियर है? कैसे सुनो, ठीक है। जैसे मान लो दो बॉडी ऐसे मूव कर रहा है मान लो, ठीक है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। इसको छोटा कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, m2 है, इसमें टक्कर लगने वाला है। ये इधर मूव कर रहा है u1, डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। u2 आपको पता है u यूज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए, तो दो अलग अलग चीज़ है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिफोर कॉलिजन, टक्कर अभी हुई नहीं है, बिफोर कॉलिजन में टक्कर होने वाला है। इसका मतलब इस वाले का स्पीड बड़े वाले का स्पीड ज़्यादा है, तभी तो टक्कर मारेगा, क्योंकि दोनों उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन बड़ा मायने रखता है। सुनते जाओ, है ना। तो जरा एक बात बताओ, इनिशियली टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम पहले वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 इंटू u1, दूसरे वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 इंटू u2। टोटल डायरेक्शन अगर, अच्छा खैर उस डायरेक्शन पे बाद में बहस करेंगे, पहले देखो टोटल मोमेंटम, है ना। आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन टक्कर हुआ, अच्छा टक्कर हुआ ना, आपको तो आवाज़ आया नहीं, टक्कर हुआ, अब हुआ टक्कर, अब टक्कर हो गया। तो जरा देखो, अब ये इसका टक्कर होने के बाद इसका स्पीड हो गया v1, जो पहले u1 था, देन v2, मास एज यूजुअल, टक्कर हुआ है, फोड़म फाड़ी नहीं हुआ, है ना, बम नहीं फूटा कि टुकड़े हो गए, मास वही है, देखो डायरेक्शन सेम है। आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले वाले का मास कितना है, m1, अब पहले वाले का वेलोसिटी कितना हो गया, v1, v यूज करता है फाइनल स्पीड के लिए, टक्कर हो चुकी है, m2 v2, और टोटल का मतलब सम। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, AT अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देख रहे हो। तो इनिशियल इसको एक काम कर लेता हूँ, इसको P1 शुरू वाले को, इसको P2, तो P1 इक्वल टू क्या होगा, P1 इक्वल टू क्या होगा, P2। अब P1 की जगह m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो रहा है, ठीक है। इस पर मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, क्लास 11th में जाओगे ना, 11th वाले बच्चों से पूछना, इस पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा बहुत तो आपको भी देखना चाहिए। ये हो गया शुरू वाला इतना और बाद वाला इतना। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तुम थोड़ा इसके न्यूमेरिकल्स को एंजॉय करो, किस तरीके से होता। मान लो दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक लेता हूँ मान लो कार, ये है आपका कार जिसका मास है मान लो 1000 kg, और ये है आपका बाइक, ये है आपका बाइक जिसका है मान लो, चलो मैं ले लेता हूँ 200 kg, ऐसा ले लेता हूँ, है ना। ये अब ये स्पीड बड़ा मायने रखता है, स्पीड है मान लो, चलो मैं पहले ना kg मीटर पुरानी चीज़ें याद दिला देता हूँ आपको। इसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन। फिर आफ्टर कॉलिजन, देखिए ज़रा, आफ्टर कॉलिजन, ये बाइक था, थोड़ा छोटा कर दें, समझो क्वेश्चन तुम्हारे सामने बन रहा है ना। ये 1000 kg था, इस डायरेक्शन में इसका स्पीड टक्कर हुई तो स्पीड थोड़ा सा कम करके इसका मैं कर लेता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर, ये कर लेता हूँ, ठीक है। और ये
मास तो सेम ही रहेगा 200 kg। फाइंड स्पीड ऑफ दिस, फाइंड स्पीड ऑफ बाइक। बताओ बाइक की स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड तो दिख ही रहा, डायरेक्शन दे रखा है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, एक तो साफ दिख रहा कि अगर कार ऐसे जा रहा है ना, टक्कर होने के बाद बाइक का भी डायरेक्शन उधर ही होगा, तो डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा ज़रा हर चीज़ को, डायरेक्शन बड़ा मायने रखता है। अभी मैंने डायरेक्शन भी नहीं पता कि बाइक किधर जाएगा, तो ऑब्वियस है बाइक इधर ही जाएगा और कहीं जाएगा नहीं, उधर ही जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा होता है क्या, सुनो, लेट करो, लेट, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, हो गया, लेट स्पीड ऑफ बाइक इक्वल टू, बाकी सबका तो दे रखा v मीटर पर सेकेंड आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद ही ना, कॉलिजन के बाद उसका ये रह गया है ना। तो जरा एक बात बताओ, इसका टोटल मोमेंटम, पहले सबको कन्वर्ट करता हूँ, 54 किलोमीटर पर आवर को हर एक को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि इसको किसी को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18, इससे मल्टीप्लाई करना, भूल गए? तो कितना हो जाएगा भाई, 3 है ना, तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इसका स्पीड कितना है कार का, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा तो 5/18, तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तुम क्वेश्चन देख रहे हो, अब मैं आंसर शुरू करता हूँ। क्वेश्चन तुमने देख लिया, अब आंसर, ये रहा आंसर। तो ये स्पीड हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, ये लिख दूँ 15 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से ये भी आपको पता है ना, 10 हो गया ना, चेंज करना आ गया कि नहीं आ गया, मीटर पर सेकेंड, उसका क्या होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो सॉल्यूशन शुरू है। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम P1 कहता हूँ इसको, मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन सेम है तो कंफ्यूज नहीं होना। m इंटू वी, मास कितना था, 1000 था, वेलोसिटी कितना है 15, दूसरे वाले का मास कितना है, बाइक का 200, उसका स्पीड कितना है 10, तो 15,000 और 2,000, आई थिंक 17,000 मीटर केजी मीटर पर सेकेंड। याद है मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखना, फाइनल मोमेंटम, टक्कर के बाद वाली बात बता रहा हूँ, फाइनल मोमेंटम टक्कर के बाद, इसको मैं P2 कह लेता हूँ। तो मास पहले बताओ कार का 1000 ही रहेगा, मास भी उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन उल्टा हो जाए ना तो बताऊँगा, छोड़ो रहने दो। मास कितना हो गया उसका 10, और प्लस इसका कितना हो गया, बाइक का मास तो उतना ही रहेगा ना, वेलोसिटी मुझे नहीं पता, ये हो गया। अब होता है फंडामेंट, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू, ये देखो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझ जाओगे ना तो मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। P2 और P1 दोनों सेम होगा। ये देखो कितना हो गया, 10,000 प्लस 200V इक्वल टू 17,000, राइट ना रे। तो 200V इक्वल टू कितना हो गया, 7,000, तो V इक्वल टू क्या हो गया, 35 मीटर पर सेकेंड। बाइक का कुछ स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, पहले 10 से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, मीटर पर सेकेंड। 10 से 35 हो गया, तो वो तो बहुत भयानक उसको प्रॉब्लम हो गई, वो तो समझो उड़ता हुआ जाएगा। तो ये हो गया। अब जरा देखो एक और क्वेश्चन आप समझिए, अब आप समझिए, साइंटिस्ट किस तरह सोचना, अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, रिसर्चर जैसे सोचते हैं ना वैसे ही। जैसे ये देखो, ये है और ये है, क्लियर है, दोनों का साइज भी सेम ले रहा हूँ। इसका मान लो 100 kg, इसका भी, अच्छा चलो 80 kg ले लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है। अब मीटर पर सेकेंड में अब ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको,
ये मैं ले लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, और ये देख रहे हो आ रहा है एक दूसरे की तरफ, ये हो गया तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड। गॉड, क्या होगा धक्का लगने के बाद? पहले अब यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन देख रहे हो ना। अब बेटा देखो, बिफोर कॉलिजन में क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसको लैंग्वेज में दिया रहेगा कि टू ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मास दिस दैट, स्पीड दिस दैट, आफ्टर कॉलिजन, किसी एक के बारे में इन्फॉर्म किया होगा आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन देखो, ये फिगर सारा क्वेश्चन आपको बताएगा। टक्कर हुई, अब ये इधर जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है, देखो कैसा टक्कर हुआ, दोनों के डायरेक्शन चेंज हो गए। ये भूलना नहीं, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट था और ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट था, दोनों अपने रास्ते बदल लिए, ऐसा टक्कर लगा है। इसका स्पीड मैं दे रहा हूँ, इसका 30 था ना, तो इसका स्पीड मैं कर लेता हूँ, चलो 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कर लेता हूँ। तो इसका स्पीड क्या होगा, ये है क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड ऑफ दिस, है ना। इसका v लेट कर लेता हूँ, v इक्वल टू वाट। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये कौन सी स्पीड से भागेगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। अभी तक डायरेक्शन एक ही हुआ करता था, टक्कर से पहले टक्कर के बाद। अब आपकी मर्जी है। सॉल्यूशन देखिए बहुत ध्यान से भाई, रिसर्चर लोग सॉल्यूशन देखो। एक डायरेक्शन शुरू में राइट वाले, देखो ये राइट है ना, तुम लोग का राइट हैंड इधर ही है ना, तो राइट वाले को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, राइट डायरेक्शन को क्या लूँगा, पॉजिटिव, ये कंसीडर कर रहा हूँ। तो लेफ्ट डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना मोमेंटम वगैरह जो है ना वेक्टर है, मोमेंटम भी क्या वेक्टर है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी आ गया। तो वेक्टर अगर है तो डायरेक्शन मायने रखता है, ठीक है। अब जरा देखो, इसको चलो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट कहता हूँ, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इसको कहता हूँ ऑब्जेक्ट सेकेंड, सुन रहे हो। तो मोमेंटम है ना, बिफोर कॉलिजन। अब टुकड़े टुकड़े में बता रहा हूँ आपको, बिफोर कॉलिजन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले वाले ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, m इंटू वी। मास क्या था 100 और v क्या था 20, तो कितना हो गया 2000 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। यूनिट तो बार बार लिखना, kg मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, मोमेंटम मैं आराम से बता रहा हूँ ना, कि ताकि आप उसको समझो। सेकेंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं, डाटा फूकता है फूकने दो। मास इनटू ऑब्जेक्ट, मोमेंटम की बात करो तो मास कितना है उसका 80 और वेलोसिटी कितना है 30, पर अपोजिट डायरेक्शन देखो वो किधर जा रहा है, वो ये राइट जा रहा था, इसलिए मैंने राइट के लिए पॉजिटिव लिया हुआ है। ये राइट जा रहा था भाई, और यहाँ पे क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि ये लेफ्ट जा रहा है। तो कितना हो गया 2400 माइनस में, तो देयरफॉर टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा 2000 प्लस माइनस 2400 इक्वल टू माइनस kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये देखो आप। क्लियर, याद रहेगा, है ना। अब यहीं पे शुरू कर दूँ फिर टक्कर के बाद। चलो यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से शुरू होता है। आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम फार्मूला तो वही है ना, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 1000, अब वेलोसिटी कितना है यही तो मालूम करना है। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्शन छोड़ दो, डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, मुझे नहीं पता, वेलोसिटी पूछ रहा, साथ में डायरेक्शन भी पूछ रहा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप, अभी मैंने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है, इसका मतलब मैं, सुनो मेरी बात, अभी कोई डायरेक्शन नहीं, टक्कर हुई वो उधर जा रहा है, ये किधर जाएगा और किस स्पीड से जाएगा, इसका तो डायरेक्शन भी नहीं पता।
तो जिसका भी डायरेक्शन वगैरह निकालना हो ना तो कुछ मत करो, उसको तुम पॉजिटिव लेके चलो, तुम मान के चलो कि वो राइट में ही जा रहा है। ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा। क्या था, इसका डायरेक्शन नहीं पता, टक्कर हुई है ज़बरदस्त, वो उधर भाग रहा है, ये किधर जाएगा। तो हम ना ऐसे केसेस में जिसका डायरेक्शन निकालना हो उसका ये मान के चलो पॉजिटिव, राइट वाले को पॉजिटिव लिया ना तो पॉजिटिव ही लो ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो टोटल मोमेंटम पहले वाले का उसी डायरेक्शन में लिया इसका मतलब, अब दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 80 × 20, और वो भी किधर जा रहा है राइट, और राइट वाले को मैंने क्या लिया देखो राइट पॉजिटिव तो प्लस, तो कितना हो गया 1000V प्लस 1600 हो गया ना। अब हो गया, अब दोनों को बराबर कर रहे हैं, ये सेकेंड और फर्स्ट। अब जरा देखो यहाँ से मिटा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझ रहे हो। तो पहला वाला वो देखो सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड क्या था 1000V प्लस 1600 इक्वल टू क्या -400। अब आप देखो तो 1000V इक्वल टू उधर लेकर जाओ माइनस, तो दोनों मिलके 2000 हो जाएगा ना, तो V इक्वल टू क्या हो गया -2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा ये 1000 कहाँ से आ गया भाई, मैं सोच रहा हूँ मास 100 था ना, 1000 कैसे आ जाएगा, 100 था तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। माइनस आने का मतलब माइनस किसके लिए, लेफ्ट, इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो गया लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, और राइट की तरफ मूव कर गया तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। एक आखिरी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इस टाइप का आज। अब एक बात बताओ, बड़ा ध्यान से सुनना सब लोग, है ना। ये मान लो ये मैंने लिया 500 और ये लिया मान लो 100 kg, ठीक है। इसका यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 30 और ये ले लेता हूँ 20, सब कुछ मीटर पर सेकेंड में। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, है ना। और टकराने के बाद देखो क्या हो रहा है, टक्कर के बाद ये इधर ही जा रहा है 500 वाला ना, इतना ढीठ है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका स्पीड आपसे पूछ रहा है 100 वाले का, क्वेश्चन समझ में लो। इसका 100 kg है, ये किधर को जाएगा और किस स्पीड में जाएगा, ना तो इसका डायरेक्शन दे रखा ना इसका गति दे रखा, वो दोनों निकालना है। तो आप अगर सारी बातें आपने ध्यान से सुनी होगी तो शुरू करता हूँ सॉल्यूशन। राइट वाले को कोई भी डायरेक्शन को तुम कुछ भी ले लो, मैंने राइट को फिर से पॉजिटिव लिया, लेफ़्ट को निगेटिव लिया। अब राइट तुम्हारा मर्जी चलेगा, पहला डायरेक्शन क्या लेते हो, राइट को पॉजिटिव लिया तो अब लेफ़्ट को पॉजिटिव मत ले लेना, नेगेटिव लेना। लेफ़्ट को नेगेटिव पॉजिटिव लेते तो राइट को नेगेटिव ले लेते, ठीक है ना। अब एक बार बताओ, सीधा सीधा शुरू हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। अब फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है, डायरेक्ट बताओ इक्वल टू क्या फाइनल मोमेंटम, बोलो रे। इनिशियल मोमेंटम ऐड करो 500 × 30 प्लस है, शुरू में प्लस देने की ज़रूरत नहीं है। उधर देखो ये इधर आ रहा है ना तो उल्टा जा रहा है, ये देखो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 500, ये अभी भी प्लस, शुरू में प्लस लेना नहीं था पर बता दिया, उधर ही जा रहा है। और उसका भी प्लस लेंगे, उसका कुछ आइडिया नहीं है तो प्लस ही लो। दूसरे वाला का डायरेक्शन नहीं पता, वेलोसिटी तो निकाला ही निकाला था, डायरेक्शन नहीं पता था, प्लस लो, वो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ जाएगा। तो ये कितना हो गया 15,000, ये देखो आप -2000, तो मैं सीधा 13,000 लिख लूँ। 13,000 ये कितना हो गया 5,000 प्लस 100V, इधर लेके आओ। 13 में से 5 गया 8,000 इक्वल टू क्या हो गया 100V, तो V इक्वल टू क्या हो गया देखो तो 80 मीटर पर सेकेंड। सोच लो बहुत खतरनाक स्पीड हो गया, वो तो उड़ता हुआ जाएगा, पता नहीं जहाँ भी जाएगा, लेकिन क्या है पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव क्या है राइट डायरेक्शन में। अभी जो कुछ मैंने बताया उसी को देखना, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैंने कराया कल पिछले वीडियो में, इस वीडियो में खाली उसी को देखना, इस पर और बात करेंगे हम, ठीक है। चलो इस पर भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको।